बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हकीम साहब बहुत ही नेक दिल और परहेजगार थे। उनका दवाखाना एक पुरानी सी इमारत में था। उनका मामूल था कि वो जब भी सुबह दवाखाने के लिए निकलते तो अपनी बीवी से कहते कि आज तुम्हें जो चीजें दरकार हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, मैं ले आऊंगा। उनकी बीवी को जो जो दरकार होता एक कागज पर लिखकर उन्हें दे देती। हकीम साहब दवाखाने जाकर सबसे पहले वो पर्ची खोलते और सब चीजों की कीमत उनके सामने लिखकर उनका टोटल करते और फिर दुआ करते, ऐ अल्लाह, मैं तेरी इबादत को छोड़कर दुनिया में कमाने इस जगह आ गया हूँ। अब तू ही मेरी इन जरूरियात को पूरा करने वाला है। कहते हैं कि अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता और जो चीजें उन्हें दरकार होती उनकी कीमत उन्हें जिस वक्त भी मिल जाती वो उसी वक्त दवाखाना बंद करके वापस चले जाते। इसी तरह एक दिन हकीम साहब जब घर से निकले तो अपनी बीवी से लिस्ट लेकर चले गए। दवाखाने जाकर जब पर्ची खोली तो लिस्ट देखकर शशद रह गए। उनके आसाब खो गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद उनके आसाब लौटे। पर्ची पर आज घर के राशन पानी के अलावा एक और इबारत लिखी हुई थी जिसे देखकर हकीम साहब परेशान हो गए। राशन के साथ लिखा था, बेटी के जहेज का सामान। हकीम साहब ने मामूल के मुताबिक सब चीजों के सामने उनकी कीमत लिखी और जहेज के सामान के सामने लिख दिया, ये अल्लाह का काम है और अल्लाह बेहतर जानता है। इस सब के बाद हकीम साहब अपने मरीजों को दवा देने लगे कि अचानक एक गाड़ी उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने गाड़ी और गाड़ी में मौजूद साहब पर ज्यादा तवज्जो ना दी क्योंकि हर रोज कई गाड़ियां उनके दवाखाने के सामने आकर खड़ी होती थीं। जब सब मरीजों को दवाई दे चुके तो हकीम साहब फारिग हुए तो वो साहब गाड़ी से निकलकर दवाखाने में दाखिल हुए और एक तरफ मेज पर बैठ गए। हकीम साहब ने मरीजों से फारिग होकर उन साहब से कहा, आकर इस स्टूल पर बैठ जाएं ताकि मैं आपका मुआयना कर सकूं और अगर किसी और मरीज की दवा लेनी है तो मुझे उसकी हालत बताएं ताकि मैं दवा दे सकूं। वो साहब कहने लगे, हकीम साहब, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं और आप पहचान भी कैसे सकते हैं। आज से 15 साल पहले मैं आपसे मिला था। मैं आपको याद दहानी करवाने के लिए हमारी पिछली मुलाकात का हाल बताता हूँ। 15 साल पहले मैं आपके दवाखाने के सामने से गुजर रहा था कि मेरी कार खराब हो गई थी। ड्राइवर गाड़ी का पहिया लेकर ठीक करवाने चला गया। आपने देखा कि बाहर गर्मी और धूप में मैं खड़ा हूँ तो आपने दवाखाने से निकलकर मुझे दवाखाने की तरफ आने का इशारा किया और एक मेज पर बिठा दिया। मैं वहाँ बैठ गया और ड्राइवर का इंतजार करने लगा लेकिन उसने ज्यादा ही देर कर दी। एक छोटी बच्ची आपके पास खड़ी कह रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है। आप इसे कह रहे थे बस कुछ देर और फिर चलते हैं। मैंने ये देखकर सोचा कि मुझे आपसे कुछ दवा खरीदनी चाहिए कि आप मेरी मौजूदगी को ज्यादा महसूस ना करें। फिर मैंने आपको बताया कि मेरी कुछ अरसा पहले शादी हुई थी। मैं शादी के बाद इंग्लैंड चला गया लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं। यहाँ से भी बहुत इलाज करवाया और इंग्लैंड से भी लेकिन कोई अफाका ना हुआ। आपने कहा, तौबा और इस्तगफार करो, औलाद अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे औलाद अता करे और जिसे चाहे बे औलाद रखे। कोई डॉक्टर या हकीम उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये इंसान की तकदीर पर मबनी है। मुझे याद है आप साथ साथ मुझे ये कह रहे थे और साथ साथ दवा की पुड़ियाँ बना रहे थे। फिर आपने दवा अलग अलग लिफाफों में बांधी और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने बताया कि मेरा नाम अमजद है। आपने एक लिफाफे पर अमजद और एक पर बेगम अमजद लिख दिया और मुझे दवा खाने का तरीका बताने लगे। मैंने बेदिली से दवा पकड़ी क्योंकि मैं तो महज आपकी मदद करना चाहता था। लेकिन फिर जब मैंने आपसे दवा की कीमत पूछी तो आपने कहा बस बेहतर है। मैंने इसरार किया तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो चुका है। मुझे आपकी ये बात समझ में ना आई तो उसी दौरान साथ एक और शख्स बैठा था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि हकीम साहब को आज जो चीजें घर के लिए दरकार थी वो
अल्लाह ने उन्हें दे दी हैं। ये सुनकर मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई कि मेरी सोच कितनी घटिया थी, लेकिन ये हकीम तो बहुत ही आजिज है। इसके बाद मैं वहाँ से चला गया। घर जाकर जब मैंने बीवी को ये सारा माजरा बताया तो उसने कहा, वो हकीम कोई आम आदमी नहीं बल्कि हमारे लिए फरिश्ता है, हमें ये दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या पता अल्लाह उस हकीम के वसीले से हमें औलाद अता फरमा दे। फिर हमने वो आपकी दी गई दवा इस्तेमाल करना शुरू की और फिर कुछ ही अरसे बाद हमें औलाद जैसी दौलत नसीब हुई। आज मेरे 4 बच्चे हैं। मेरी एक भांजी है जिसकी शादी का सारा खर्चा मैंने उठाया है। कुछ दिन पहले उसे बुखार हुआ और वो दवा लेकर बीमारी की हालत में बाजार के चक्कर लगाती रही, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और अस्पताल तक जाना पड़ा। जब अस्पताल गए तो पता चला उसे गर्दन तोड़ बुखार है। वो बेहोशी की हालत में इस दुनिया से चली गई। उसका सारा जहेज का सामान तैयार था और बस रुखसती की देर थी। उसके जाने के बाद पता नहीं क्यों कैसे मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया और हमने सोचा कि वो जो सामान मैंने अपनी भांजी के लिए बनाया था वो आपकी बेटी को दे दें। अगर शादी करीब होगी तो सारा इंतजाम कर लेंगे, लेकिन अगर शादी दूर हुई तो नकद रकम आपको दे देंगे। अब आप इस सब के लिए मुझे इनकार मत कीजिएगा। ये सुनकर हकीम साहब पहले तो बहुत हैरान हुए और फिर उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। वो अमजद साहब से कहने लगे, अमजद साहब, आपकी बांजी के जाने का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन मैं उस रब की कुदरत पर कुर्बान जाऊं कि वो कैसे कैसे असबाब पैदा करता है। आप खुद ही ये देख लें मैंने इस पर्ची पर क्या लिखा हुआ है। आज जब मैं घर से निकला तो बीवी ने पर्ची में घर के सामान के अलावा बेटी के जहेज का सामान भी लिखा हुआ था। आप खुद देख सकते हैं कि मैंने उसके सामने क्या लिखा है। ये कहकर हकीम साहब ने पर्ची अमजद साहब को पकड़ाई तो उस पर लिखा था, ये अल्लाह का मामला है, अल्लाह बेहतर जानता है। इस तरह हकीम साहब की बेटी के जहेज का बंदोबस्त होता है और शादी भी अच्छे तरीके से हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। वो ये कि अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए, अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है मायूसी एक गुनाह है। तो मुझसे सदके दिल से मांग कर देखो, मैं जरूर अता करूंगा। आज हम दुआ तो करते हैं लेकिन हमारी दुआएं अधूरी होती हैं, हमारी दुआओं में शक होता है। हम अल्लाह पाक से मांगते जरूर हैं लेकिन यकीन के साथ नहीं। जिस दिन हमारी दुआओं में यकीन आ गया उसी दिन हमारी दुआएं कबूल होंगी। और दोस्तों, अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। बस कमी है तो सिर्फ यकीन की, अपने अंदर यकीन पैदा करें।